सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। हम पिछली बार प्रोपिटिएशन जो शब्द है उसको सीखने का कोशिश कर रहा था। प्रोपिटिएशन के लिए मैंने क्या ग्रीक के शब्द इस्तेमाल की, किसी को याद है? मैंने कौन सा ग्रीक शब्द को इस्तेमाल की? हिलास्मोस। या थैंक यू सिस्टर। हिलास्मोस जो शब्द है, उस शब्द के अर्थ मैंने ऐसा बताया, परमेश्वर अपना ही धार्मिकता को तृप्त करना, अपना ही धार्मिकता को ऐसा तृप्त करना ताकि वो अपने स्वभाव में स्थिर रह सके, so that he can be consistent in his character, ताकि अपने स्वभाव में स्थिर रह सके। अगर वो हमारा पाप माफ करे और सही प्रायश्चित ना करे तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि उसने अपना स्वभाव में स्थिर नहीं रहा है। वो प्यार के मारे, प्यार के वास्ते माफी तो दे दिया लेकिन अपने धार्मिकता को तृप्त नहीं की। लेकिन प्रोपिटिएशन, हिलास्मोस, ये सिखाता है कि परमेश्वर हमारे पापों को प्यार के वास्ते जब माफ किया था और हमारे ऊपर दया दिखाया, वो अपने स्वभाव से बिल्कुल हिला नहीं, वो अपने स्वभाव में भी टिका रहा, अपना धार्मिकता में भी टिका रहा, अपना धार्मिकता को तृप्त करते हुए ये काम उसने पूरा की। ये मैंने आपको बताया। आपको मैंने ये भी बताया कि परमेश्वर का क्रोध करंट जैसा है या बिजली जैसा है। जैसे हम बिजली गिरते हैं ना, अभी आज बाहर थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है और बिजली भी गिर रहा है, तो वो बिजली का खासियत ये है, जब बिजली गिरता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई, कुछ ना कुछ माध्यम का वो इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी पेड़ के द्वारा, कभी कभी सीधा पृथ्वी में, कभी कभी क्या बोलते हैं, जो लोहा के कुछ चीज है उसके द्वारा पृथ्वी में, तो वो उसको पहुंचना ही पहुंचना है। तो वैसे ही परमेश्वर का क्रोध वो हवा में सस्पेंड नहीं कर सकते, मतलब वो कहीं नहीं गया, ऐसा नहीं हो सकता है। दंड तो अगर सुनाना है, दंड कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना होगा, देयर इज नो फ्री मील। फ्री मील मतलब मुफ्त में किसी को भोजन नहीं मिलता, कोई ना कोई तो उसका खर्चा कर रहा है। मुझे तो भोजन फ्री में मिला होगा, लेकिन प्रभु उसका खर्चा कहीं ना कहीं किया है, कोई ना कोई उसका खर्चा किया है। कुछ भी फ्री नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सी चीजें फ्री देता है तो हमको लगता है ये फ्री में मिल गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट और किसी के पॉकेट से निकाल कर आपको दिया है ना? तो फ्री कुछ भी नहीं है। वैसे ही पाप का माफी है, पाप का माफी का पूरा खर्चा परमेश्वर ने उठाया, और ये बात हम उधर देखते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में मैंने यह सिखाया कि बिल्डिंग के ऊपर बिजली ना गिरे उसके लिए ये क्या बोलते हैं, भाला जैसा एक स्पाइक बिल्डिंग के ऊपर रखता है, ताकि उसके द्वारा पृथ्वी तक वो लाइटनिंग या वो करंट जो है आ सके और बिल्डिंग को कोई असर ना हो। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह गोलगोता के पहाड़ में हमारे लिए एक खंबे पर मारा गया या क्रूस पर मारा गया, और परमेश्वर के क्रोध का अरेस्टर बन गया, लाइटनिंग अरेस्टर बन गया, और वो क्रोध उनके ऊपर उंडेला गया और हम बच गए। और जो यीशु मसीह के द्वारा नहीं बचा, उसके सिर के ऊपर परमेश्वर के क्रोध वास करता है कर यूहन्ना 3 उसके 34 में लिखा है, 36 में लिखा है, द राथ ऑफ गॉड इज अपॉन हिम। परमेश्वर के रात, परमेश्वर के क्रोध उसके सिर के ऊपर है। जैसे ही उसका कांटेक्ट पृथ्वी में हो जाएगा, उसके ऊपर उसका असर आएगा, है ना? जैसे ही वो मर जाएगा, परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के न्याय उसके ऊपर आएंगे कर हम समझ सकते हैं। तो ये मैंने प्रोपिटिएशन के बारे में आपको बताया था।
अभी आज हम देखने जा रहा है एक नया शब्द, वो है रेमिशन। वो है रेमिशन, REMISSION, रेमिशन। रेमिशन, पाप की क्षमा। अब जैसा प्रोपिटिएशन में प्रायश्चित बताया, और प्रायश्चित पूरा अर्थ नहीं बता रहा है, वैसे ही रेमिशन में भी आपको गहराई में समझना है। रेमिशन, पाप की क्षमा। हम बाइबल में रेमिशन कहां कहां इस्तेमाल किया है, वो शब्द कहां कहां इस्तेमाल किया है, कुछ वचनों को देखेंगे, क्रॉस रेफरेंस देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। या प्रेरितों का काम 10वां अध्याय उसके 43 जरा देखिए। प्रेरितों का काम 10 का 43। उसके सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पाप की क्षमा मिलेगी। पाप की क्षमा मिलेगी। इंग्लिश में लिखा है कि विल रिसीव रेमिशन ऑफ सिंस। रेमिशन ऑफ सिंस, इसके मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ वचन सामने रख रहा हूं जहां ये रेमिशन शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रेरितों का काम 10 का 43 को और एक बार पढ़ेंगे हम। जरा उसका वो अर्थ जो है थोड़ा सा एहसास करने का कोशिश कीजिए। समझने से बढ़कर एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा मतलब दान है परमेश्वर का। उसको जरा सा और एक बार पढ़िए। सब नबी उसकी साक्ष्य देते हैं कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। हाँ, उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। भाई बहनों, हमने जो चीज विश्वास किया है, हमने जो चीज समझा है, उसके बारे में यहां लिखा है, टू हिम ऑल प्रॉफिट्स विटनेस। सारे भविष्यवक्ता एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से ये बताते हैं कि उसके नाम के द्वारा पाप का क्षमा है। भाई बहनों, हमें वो नाम मिल गया, हमें वो नाम पता चल गया। हम कितना धन्य हैं। पाप का माफी का मार्ग हमें पता है, हमें समझ में आया है, और हमें वो पूरे तरीके से आनंद से पकड़ना है। तो यहां लिखा है, थ्रू हिज नेम हूएवर बिलीव्स, कोई भी विश्वास करे, इन हिम विल रिसीव रेमिशन ऑफ सिन, पाप का माफी मिलेगा। और भी कुछ वचनों को उसके साथ हम पढ़ेंगे। अभी तक जॉर्ज ब्रदर, योर को-होस्ट नाउ। या थैंक यू। मत्ती 26 का 28 पढ़िए। मत्ती 26 का 28। क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ, मतलब सारे भविष्यवक्ता ने कहा। अब यीशु मसीह क्या कहता है? यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। भाई बहनों, हम अंदाजा में बिल्कुल नहीं चलते। हमें जिसने लहू बहाया उसी के मुंह से, सारे भविष्यवक्ताओं के मुंह से यीशु मसीह और उसके लहू के द्वारा जो माफी है, उसका पूरा उल्लेख और पूरा दावा हमें मिला है। तो ये चीज पता नहीं कितने बार हमें पता है, लेकिन ये बात पढ़ने के बाद मुझे और एक बार ऐसा एहसास हुआ कि हमें सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, डिस्कवरी, सबसे बड़ा इन्वेंशन तो नहीं बोल सकते, डिस्कवरी मतलब सबसे बड़ा खुलासा का सच्चाई हमारे हाथ में है। पूरे दुनिया को नहीं पता कि पाप का माफी का संपूर्ण हल और पूरे के पूरे गारंटी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा है। अगर पता है तो क्यों ना वो लेते, क्यों ना वो इनकार करे, क्यों उनको माफी नहीं चाहिए? माफी मुफ्त में मिलता है,
लेकिन ये चीज हमको पता चल गया, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है ये मेरा लहू का वो वाचा है जो बहुतों के लिए उस वचन को मैं पढ़ता हूं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। भाई बहनों, इसको हृदय में लीजिए, आनंद मनाइए। हमें वो सच्चाई पता है और हमें बिल्कुल उसका घाटा नहीं होगा, और इसका पूरा लाभ उठाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक वचन पढ़ेंगे, लूक का 24 निकालिए, लूक चैप्टर 24 वर्स 47 पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 24 वर्स 47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो पापों की क्षमा के प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। कितना अनोखा वचन है ना? पापों की क्षमा उसी के नाम से किया जाएगा। मतलब लूका इस तरीके से बताते हैं कि पापों की क्षमा का घोषणा उसके नाम से किया जाएगा। लेकर यरूशलेम से लेकर जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम के से किया जाएगा, उसी के नाम से किया जाएगा। परमेश्वर का संपूर्ण योजना का 100% सबूत के साथ, गारंटी के साथ हमें ये प्रस्ताव मिला है। उसी के नाम के द्वारा हमें पाप का माफी मिलेगा। ये दुनिया चाहे कितना भी इस बात को समझे या ना समझे, हमने समझा है और हम उसको जोर से पकड़ेंगे। यीशु मसीह के द्वारा मेरे सारे पापों का माफी 100% मुझे मिला। कोई भी भाई, कोई भी बहन दिल में अगर शक रखते हो, दिल में अगर शंका रखते हो, दिल में अगर उलझन में हो, देखो लिखित वचन में, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंटेशन में आपके हाथ में दिया गया है। उसके नाम से पाप का माफी यरूशलेम से लेकर सारे जातियों में प्रचार किया जाएगा। और एक पदम पढ़ेंगे, इब्रानी 9 का 22। इब्रानी 9 का 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों के क्षमा नहीं। ये जितना भी वचन मैंने आपको सुनाया, उन सारे वचनों में रेमिशन जो शब्द है वो इस्तेमाल किया है। रेमिशन जो शब्द है वो इस्तेमाल किया है। यहां भी वो रेमिशन शब्द इस्तेमाल किया है। बहाए और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। वो क्षमा जो है उधर रेमिशन शब्द इस्तेमाल किया है। उसका मीनिंग मैंने यहां लिखा है। क्या लिखा है? मैंने क्या मीनिंग लिखा है? सेंडिंग बैक या पुटिंग अवे। सेंडिंग बैक या पुटिंग अवे, जाने देना और दूर करना है। रेमिशन या पाप का क्षमा का मतलब उसका ग्रीक शब्द से जब देखा जाएगा, उसमें यह है जाने देना और दूर करना। अभी जाने देना जो शब्द है, जाने देना जो शब्द है वो और भी जगहों पर इस्तेमाल किया है। हम उसको जरा से देखेंगे। उधर क्षमा नहीं है, लेकिन जाने देना जो शब्द है उसको इस्तेमाल किया है। जरा देखिए मत्ती 1 का 19 में क्या लिखा है। मत्ती 1 का 19, जाने देना। या अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसको चुपके से, देखो बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब त्याग देता है, चुपके से छोड़ देता है, तो पूरे के पूरे यूसुफ मरियम को अपने जीवन से निकाल देगा। तो जब हमारा पाप को जाने देता है, जब परमेश्वर हमारे पाप को जाने देता है, कुछ इस मनसा से करते हैं जैसे यूसुफ छिपकर या चुप होकर
मरियम का अपमान ना करते हुए उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर करना चाहते थे, वैसे ही परमेश्वर हमारे पापों को दूर करना चाहते थे। 5:31 में कैसे लिखा है, उधर डिवोर्स के संबंध में या ब्याह करने के बाद एक पति या एक पत्नी अपने जीवन साथी को छोड़ने के संबंध में वो लिखा है, जरा पढ़िए उसको। यह भी कहा गया था, जो कोई अपने पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। त्याग पत्र दे, डिवोर्स। तो परमेश्वर डिवोर्स को कैसा मतलब हमें बता रहा है, वो शब्द छोड़ देना, जाने देना, वो शब्द उधर इस्तेमाल किया है। वैसे ही शब्दों के इस्तेमाल और हम देखते हैं और हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। इब्रानी 9, हिब्रू 9:26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हाँ देखो, पाप को दूर कर दे। तो यूसुफ मरियम को छोड़ना चाहता था। पति पत्नी जब बहुत ही एक हालत हो जाता है तो डिवोर्स हो जाता है, दूर हो जाता है। और वैसे यहां लिखा है पाप को दूर करना चाहता था। कितना तसल्ली एक आम आदमी को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप का माफी जो मिलता है, परमेश्वर उसके जीवन से पाप और पाप के दंड को दूर कर देता है। प्रभु यीशु मसीह के उस मन को हम उधर देख सकते हैं। अभी उसी शब्द को क्षमा करना जो तरीका है, उसी शब्द को, रेमिशन जो शब्द है, उसको क्षमा करना जो है उस रूप से इस्तेमाल किया हुआ 1-2 वचन को हम पढ़ेंगे। लूक 6:37 पढ़िए, 37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहर जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हाँ, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो लूक 6:37 में जो क्षमा है उसके लिए भी रेमिशन शब्द का इस्तेमाल जो है उसका ग्रीक भाषा में इस्तेमाल किया है। एफएसी 4:32 में क्या लिखा है, जरा देखेंगे। Ephesians 4:32। एक दूसरों पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. देखो उधर मुझे बहुत अच्छा लगा वो शब्द टेंडर-हार्टेड, आपस में है। उसको हिंदी में दोबारा पढ़िए ब्रदर प्लीज। एक दूसरों पर कृपालु और करुणामय हो। हाँ, कृपालु और करुणामय हो। इंग्लिश का शब्द और थोड़ा अच्छा है, टेंडर-हार्टेड। मतलब क्या बोलते हैं, आपके दिल मक्खन जैसा हो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? नरम दिल। हाँ, नरम दिल जैसा हो, दूसरों के प्रति नरम दिल हो। यीशु मसीह के द्वारा जब पिता ने हमें माफी किया, उस समय परमेश्वर के हृदय कैसा था? नरम थे। और इसलिए ऐसे लिखा है, जैसा पुत्र यीशु में पिता या परमेश्वर में माफी दिया, वैसे तुम अपने गुनहगारों को माफ करें। हम गुनहगारों को माफ करते नहीं है, ऊपर से करते हो तो भी कैसे करते हैं? हमारे करने का तरीका कैसा है? ठीक है जा, अभी आइंदा मत करना, है ना? लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पिता हमें जब माफी किया, कैसा किया? वो टेंडर हार्टेड, बहुत दया और कृपा के साथ हमें माफी दिया। तो ये बात भी उधर से हमें सीखने को मिलता है। कोलोसी 2:13 में कैसे लिखा है? कोलोसी 2:13। उसने तुम्हें भी
जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। अपने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। यहाँ and you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses. यहाँ uncircumcision, खतना रहित दशा, खतना रहित दशा जो लिखा है, उसके मतलब ये है कि आपके अंदर खतना, या आपके अन्य जाति लोगों के बारे में यहां बोलते हैं, खतना का कोई भी प्रबंध आपके जीवन में नहीं था। और खतना का प्रबंध ना होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें खतना वालों के उतना ही फायदा मिला। खतना क्यों? खतना मतलब यह है कि पाप के शरीर से छुटकारा पाने का निशाना है वो, क्योंकि शरीर के एक भाग को हम काट देते हैं, एक अंग को काट देते हैं, थोड़ा सा पोर्शन को काट देते हैं, तो वो जो है यहां बताया गया है कि वो प्रबंध, वो व्यवस्था, वो सुविधा हमारे विश्वास में नहीं था, वो यहूदियों के विश्वास में थे। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें उससे बढ़कर माफी मिला कर उधर लिखा है। तो ये दोनों रेफरेंस मैंने आपको दिया, एक जाने देने के रेफरेंस था और दूसरा माफ करना उसका रेफरेंस था। तो ये आपको आइडिया मिला होगा किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है। अब ये जो माफी है और जाने देना जो शब्द है, वो अच्छे तरीके से लेवी के पुस्तक 16 के 21-22 में हमें मिलेगा, वो हम देखेंगे। लेवी के पुस्तक 16 के 21-22। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ से जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वो बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा लिए जाए, इसलिए वो मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तो देखो यहां इस्राएल के पाप के माफी के लिए 2 बकरों को लाने के लिए बोला जा रहा है। एक बकरे को मंदिर में बलिदान करेगा और उसके लहू को छिड़काने के लिए संदूक के या अति पवित्र जगह पर लेके जाएंगे और संदूक के ऊपर या कृपासन या अनुग्रह के आसन के ऊपर वो छिड़काया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक जो मेमना है या बकरा है वो जिंदा है, उसके सिर के ऊपर याचक या महायाचक जो है अपना हाथ रखकर इस्राएल के सारे पाप को उसके ऊपर रखेंगे। इंग्लिश में लिखा है पुटिंग देम ऑन द हेड ऑफ द गोट, गोट के या बकरा के सिर के ऊपर डालेंगे एंड शैल सेंड इट अवे, उसको बाहर भेजेंगे इनटू द विल्डरनेस। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह में कैसा पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह में ये कैसा पूरा हुआ? हम कैसा समझेंगे? प्रभु यीशु मसीह को भी शहर के बाहर लेके गया था। गोलगोता जो है शहर के जस्ट बाहर थे। मतलब ये जो भविष्यवाणी है या ये जो प्रक्रिया है, ये जो बलिदान है, ये जो पाप का क्षमा के लिए, इस्राएल के पाप का क्षमा के लिए उनके बीच में जो पर्व था, उस पर्व के हर चीज बारीकी में कैसा पूरा होता है। और ये बात पौलुस समझते हैं। पौलुस समझकर उस बात को हमें सिखाता है। अभी मैंने बताया लेवी 16 में ये लिखा है कि एक बकरे को जंगल या रेगिस्तान में लेके जाना है या शहर से बाहर, मंदिर से बाहर, मंदिर के आंगन से बाहर लेके जाना है। वैसे ही ये जो है यीशु मसीह भी
उनका मृत्यु हुआ। तो वो ये दोनों जो है किस तरीके से पूरा होता है, इब्रानी 13 उसके 12 और 13 में पौलुस इस बात का स्थापित करते हैं। इब्रानी 13 12 और 13। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। देखो, यीशु मसीह भी फाटक के बाहर इस तरीके से गया। अब मैं आपसे एक क्या बोलते हैं, बहुत ही आनंद का चीज बताना चाहता हूं। वो ये है, ये बात इस्राएल लोगों को यीशु मसीह के मृत्यु के पहले मालूम था क्या, कि यीशु मसीह आएगा और मसीह इस बकरा जैसा मारा जाएगा और उसी वक्त बकरा जैसा शहर के बाहर उसको लेके जाएंगे और इस तरीके से ये पूरा हो, ये कुछ भी नहीं पता। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब पौलुस जो यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करता था, उसको जब ये बात समझ में आया, अरे एकदम वैसे कि वैसे ये बकरा जिस तरीके से शहर के बाहर जाकर रेगिस्तान में जंगल में जाकर मरता है, वैसा ही यीशु मसीह मरा। ये उसके लिए कितना बड़ी बात होगा। मेरे विश्वास के शुरुआत में इस तरीके के कई चीजें, जैसे कि भविष्यवाणी के चीजें, इसराइल के साथ क्या हुआ, दूसरे कंट्रीज के साथ क्या हुआ, वो भविष्यवाणी जब पूरा हुआ तो पूरा होने के वचन और उसके इतिहास जब मिला, इतना आनंद मुझे हुआ, इतना सबूतों के बल मेरे अंदर महसूस किया मैंने। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक यहूदी होते हुए हजारों सालों से ये जो अटोनमेंट डे है या प्रायश्चित का पर्व है या फसल के पर्व है या क्या बोलते हैं पहला फसल का पर्व है या अखमीरी रोटी का पर्व है, ये सारी चीज प्रभु यीशु मसीह में कैसा पूरा हो रहा है और हो गया कर जब एक यहूदी को समझ में आता है, कितना आनंद उसके अंदर आता होगा। ये बहुत भयंकर चीज है। तो मैं समझता हूं पौलुस और पौलुस के साथियां, ये नया जब विश्वास में आया, हम बाइबल में पढ़ता है ना, पत्रोस कहता है हम आप लोगों के साथ खाना बांटने में और अन्य चीजों में हम अपना समय नहीं व्यर्थ कर सकते हैं और हम वचन के पढ़ाई, मनन और प्रार्थना और उपवास में हमारा समय बिताएगा। मतलब उन दिनों में ये सब कुछ उनके लिए नया था, है ना भाई बहनों, ये सब कुछ उनके लिए बहुत ही नया अनोखा फाइंडिंग्स थे। मैं समझता हूं इनको एक एक चीज समझ में आता ना, ये कलीसिया में सीधा आएगा, सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। भाई बहनों, क्या आपको समझ में आया फसल के मेमना यीशु मसीह है? क्या आपको मालूम है ये बकरा जैसे ही रेगिस्तान के बाहर लेके जाता है, वैसे ही यीशु मसीह को भी लेके गया? ये पता है क्या कलीसिया वालों? तो कलीसिया के यहूदी लोग बोले, अरे बाप रे, क्या है ये चीज? हजारों साल से हम कर रहा था, हमें पता नहीं था कि मसीह ऐसा आएगा और वैसा ही मरेगा, एकदम वैसे ही यीशु मसीह मरा। और ये बात पौलुस यहां इब्रानी 11 उसके 13वां वचन में ये बात जो है हमारे लिए लिखता है। सॉरी, कौन सा वचन मैंने बताया था? 13वां अध्याय वचन 12 और 13 या 12 और 13, या उस 12 को दोबारा पढ़िए और ऐसा पढ़िए जैसे कि एक यहूदी इसको पहले बार समझकर बता रहे हो और सालों साल से करने वाला यहूदी को पहले बार ये सुनने को मिलता हो, तो कैसा लगता होगा वो बात? जरा पढ़िए उसके 12वां पद, केवल 12 पढ़िए। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, एकदम ऐसा हो गया, फाटक के बाहर दुख उठाया। और वो काम उन लोग को अच्छे तरीके से, देखो हमें पुराना नियम अच्छे से नहीं मालूम, हमें लेवी के पुस्तक अच्छे से नहीं मालूम, हम ये अटोनमेंट डे देखा नहीं है,
कैसा होता है, कब होता है, कैसा करते हैं, ये नहीं मालूम। लेकिन इन लोग सालों से देखा जा रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह अपना 12वां साल में मंदिर में गया और पर्व के समय पर गया। तो ये 7वां पर्व ये सालों साल कर रहा है, और अचानक उसके अर्थ जब उनको समझ में आता है, कितना आनंद उनको मिलता होगा। भाई बहनों, मैंने शायद आपको बताया था, एक मुसलमान भाई से मैंने पूछा, खतना परमेश्वर क्यों दिया? तो सारे मुसलमान करते हैं, लेकिन एक भी मुसलमान को यह नहीं पता खतना हम इसलिए करते हैं क्योंकि खतने के बिना हम मर नहीं सकता। खतना हमारा मृत्यु का छाया है। खतना हमारा मृत्यु का छाया है। मर जाने के बाद व्यवस्था से हम बच गए, व्यवस्था से हम हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया, और अब हम यीशु मसीह के द्वारा जी उठ सकते हैं। तो ये बात को दिखाने के लिए खतना होता था। लेकिन यीशु मसीह जब हमारे लिए मारा गया, हम भी यीशु मसीह के साथ मारा गया और हमें असली खतना मिला। तो खतना जो लोग ये मुसलमान करते हैं, यहूदी करते हैं, ये केवल एक टोकन है, ये केवल एक सिंबल है, ये केवल एक निशाना है। तो जब ये बात मैंने इस मुसलमान को बताया, आप विश्वास नहीं करोगे, इसका शुरुआत कैसा हुआ था मालूम है? मैं मेरा एक साला के साथ उन्हें मिलने के लिए गए, और हम सुसमाचार के लिए नहीं गए, उनके कुछ बिजनेस काम थे, तो मैं केवल उनके साथ गया था। तो वो मेरे से पूछे, ये मुसलमान भाई बात होने के बाद मेरे से पूछे, आप क्या करते हो? तो मैं बोला, मैं प्रभु का सेवक हूँ और मैं बाइबल वगैरह सिखाता हूँ, मैं एक यीशु मसीह का भक्त हूँ। तो उसने बोला, अच्छा आप यीशु मसीह का भक्त है, अच्छा, आप खुश है? मैं बोला, मैं खुश हूं। तो वो मेरे से कुछ प्रश्न पूछने का कोशिश की, और तब मैंने ये प्रश्न उठाया। मैंने उसको 5 प्रश्न पूछा था, उसमें से एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। तो जब उसको उत्तर मिला, उसके आंख खुल गए। वो मालूम है मेरे को क्या बोला? ब्रदर, आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकता है क्या? मैं आपसे प्रश्न पूछने से आप उत्तर देगा क्या? मुझे कभी नहीं मालूम था, कोई नहीं बताया ये बात कि खतना का असली अर्थ क्या है। मैं और एक बार बताता हूं। पुराना नियम में खतना का अर्थ यह है, पापी मनुष्य के शरीर के द्वारा कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शरीर के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा हम नीतिमान, धर्मी नहीं ठहर सकते। इसलिए इस शरीर को काटना पड़ेगा। ये पूरा शरीर कटेगा तो हम मर जाएंगे। इसलिए खतना एक छोटा सा निशाना के रूप में, टोकन के रूप में दिया गया है, ताकि यीशु मसीह जब आएंगे, असली खतना वो करेगा। असल में यीशु मसीह क्रूस पर पूरे के पूरे अपने शरीर को काट देगा, और यीशु मसीह हमारा टोकन को पूरा करेगा, हमारा एडवांस को पूरा करेगा, हमारा उम्मीद, हमारा आशा, हमारा विश्वास को पूरा करेगा, और उसके द्वारा हम असली खतना वाले बनेंगे। और एक मुसलमान के लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले बार उसको समझ में आ रहा है खतना का मकसद क्या है। जब मैंने ये प्रश्न उसको पूछा, मैंने ये भी उनसे कहा, खतना क्यों परमेश्वर ने आपको दी? इसके उत्तर में आप मुझे ये मत बताइए खतना करने से शरीर को क्या बोलते हैं, शरीर के लिए अच्छा है, शरीर के लिए मेडिकली अच्छा है। मेडिकली बुरा परमेश्वर कुछ भी आपसे नहीं करवाए, वो तो है, वो मत बताना मुझे आत्मिक उद्देश्य बताना। मैं समझता हूं, जब यहूदियों को समझ में आया कि यीशु मसीह वो बकरा है जो इस्राएल के पाप उठाकर छावनी के बाहर गया, सालों साल के बाद उनके आंख खुल गए, अरे ये कितना बड़ा सच्चाई। लेकिन मैं आपको एक खतरनाक चीज बताता हूं, जिसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। यीशु मसीह जिस साल क्रूस पर मरा,
यीशु मसीह जिस साल क्रूस पर मरा, उस साल यहूदी के लोग इस्राएल में पाप प्रायश्चित का पर्व मनाया और वो बकरा को लेके आया, बकरा के सिर के ऊपर अपना पाप को माना और बकरे को एक आदमी के हाथ में रेगिस्तान में छोड़कर आया। नॉर्मली क्या होता है, रेगिस्तान में बकरा जाने के बाद वो धूप में घूमेंगे फिरेंगे और कुछ ही घंटों में वो मर जाएगा। और इस तरीके से हमारा पाप दूर किया गया, हमारा पाप दूर किया गया, वो बकरा वापस नहीं आएगा। लेकिन जिस साल यीशु मसीह इतिहास में क्रूस पर मरा, उस साल ये बकरा वापस इस्राएल में पहुंचा और पूरे इस्राएल घबरा गए। अरे ये क्या हो गया भाई, सालों साल से हम ये पर्व मनाता है, आज तक बकरा वापस नहीं आया। लेकिन इस साल वो पाप, इस्राएल के पाप जिस बकरे के सिर के ऊपर रखा था, वो बकरा वापस आया। ये किसी बहुत ही बड़ा एक स्कॉलर ने ये बात बताया और मैंने सुना, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने डायरेक्टली देखा नहीं है, लेकिन कितना खतरनाक बात है। वो बकरा जो पाप दूर होना था, है ना, उधर लिखा है पाप को दूर किया, पाप को दूर किया, ये जो पाप वापस आया और सचमुच में इस्राएल के सिर के ऊपर परमेश्वर के क्रोध इस तरीके से उंडेला गया। हम जानते हैं इस्राएल सत्यानाश हो गया, इस्राएल तितर पितर हो गया, मंदिर टूट गया, मंदिर जला दिया गया और इस्राएल को अपना देश हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं, फिर भी सालों हजारों सालों के लिए वो खो बैठे। भाई बहनों, ये कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को दूर किया। मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रभु यीशु मसीह भी वापस आया, लेकिन वो मरकर गाड़ा जाकर तीसरा दिन नए शरीर में जी उठकर आया, जिसके वापसी जीवन की आशा है। ये बकरा का वापसी पाप का वापसी है, लेकिन यीशु मसीह के वापसी नया जीवन के वापसी है। मृत्यु तो उनको मिल गया, बकरा जब मर जाता है मृत्यु मिल जाते हैं, लेकिन बकरा जीकर वापस नहीं आते। जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है नया जीवन, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें नया जीवन मिलता है। भाई बहनों, कितने आनंद की बात है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट में कोई चक्कर नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप का माफी, क्लियर कट, कोई डाउट नहीं। वो करो, ये करो, नारियल फोड़ो, सिर्फ पहाड़ के ऊपर चढ़ो, समुद्र में डुबकी मारो, हो जाएगा, नहीं तो क्या, मतलब कोई डाउट नहीं है। वो एक चीज हमको समझ में आ गया। दूसरा चीज हमको समझ में आया, प्रभु किस तरीके से हमारा पाप को दूर करते हैं। एक टेंडर हार्टेड मन, नम्र और नरम मन के साथ प्रभु हमारे पाप को दूर करता है। ऐसा दूर करता है जैसा कि एक पति पत्नी हमेशा हमेशा के लिए जैसा दूर हो जाता है, इस तरीके से दूर करता है। ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा, वो बकरा के ऊपर जब पाप उंडेलता है या पाप रखता है, वो बकरा कभी वापस नहीं आना चाहिए और वो शहर के छावनी के बाहर जाना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह छावनी के बाहर चला गया और पौलुस कहता है, आओ हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ बाहर जाएंगे। भाई बहनों, यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता इतना अनोखा है। और मैंने आपको बताया, ये सच्चाई हजारों साल यहूदी कर रहा था, बिना ये पता होवे कि एक दिन मसीह आएंगे और ये बकरा बनेगा और तब ये पूरा होगा। और जब पौलुस को ये समझ में आया, आप में से कितने लोग, जरा वीडियो ऑन करके मुझे बताइए,
आर्किमिडीज ने बॉयंसी के बारे में जब उनको पता चला, तब उसने क्या किया था, ये कितने लोगों को पता है? आर्किमिडीज को राजा ने बॉयंसी या एक टास्क दिया था, एक असाइनमेंट दिया था, जिसका हल उसको निकल नहीं रहा था। बहुत मुश्किल काम था उस जमाने में, और उसको अचानक समझ में आया, तो उसने क्या किया? कुछ आइडिया है आपको? कितने लोगों को पता है? मोरे भाई को पता है, और कोई? एक्चुअली क्या है, राजा ने उसको एक टास्क दिया था, ये पता करे कि सोने का मुकुट जो मुझे बनाकर दिया है, वो सोने के मुकुट में पूरे के पूरे सोना है, और कोई चीटिंग नहीं है। तो ये बात समझने के लिए आर्किमिडीज को टास्क दिया था। तो आर्किमिडीज टब में लोग नहाता है ना, वैसे टब के अंदर नहा रहा था और सोच रहा था, दिमाग लगा रहा था। तब उसको समझ में आया, जब वो पानी में उतरा तो थोड़ा सा पानी बाहर निकले, है ना, तो उसके आइडिया से उसको समझ में आ गया, हर धातु का एक साइज होता है। अभी 1 किलो सोना जब बड़ा रहेगा या 1 किलो लोहा बड़ा रहेगा दिखने में? आप बताइए, 1 किलो सोना दिखने में बड़ा रहेगा या 1 किलो लोहा दिखने में बड़ा रहेगा? सोना। सोना। लोहा। 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 देखो अभी 2 राय हो गया, अभी कौन सही है? और कोई? सोना। लोहा। दिखने में 1 किलो लोहा और 1 किलो सोना, कौन सा बड़ा दिखेगा? सोना। 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 लोहा वाला दिखेगा, सेम दिखेगा। लोहा बड़ा दिखेगा, क्योंकि लोहा का वेट कम है, उसका साइज बड़ा है। मैंने आपको बताया कि नहीं पता, ध्यान से सुन लो। सोना का जो क्लोजनेस के बारे में, उसका जो कॉम्पैक्ट डेंसिटी के बारे में, सांद्रता के बारे में 19,000 के ऊपर है, जबकि लोहा का जो सांद्रता है, जो कॉम्पैक्टनेस है, वो केवल 7,000 है। जैसा कि कॉटन, 1 किलो कॉटन बड़ा रहेगा या 1 किलो लोहा बड़ा रहेगा? ये तो चलो आप बताएंगे। 1 किलो स्पॉन्ज बड़ा रहेगा या 1 किलो थर्मोकोल बड़ा रहेगा, या और 1 किलो लोहा बड़ा रहेगा? थर्मोकोल बड़ा रहेगा, है कि नहीं? हाँ या ना? यस। या तो वैसे ही ये बात आर्किमिडीज को समझ में आया। आर्किमिडीज क्या कर रहा था? टब में नहा रहे थे। अभी राजा ने ये टास्क दिया है। उस जमाने में क्या होता है, राजा कुछ बोल दिया और अगर हुआ नहीं तो गेला जा सकते हैं। तो बड़ा चिंता में वो सोच रहा था, अचानक उसको समझ में आया, वो टब से सीधा भागा, राजमहल के अंदर घुस गया, राजा के सामने जाकर बताया, मैं बता सकता हूं आपका जो मुकुट है वो असली सोना से बनाया गया है या उस सोना के साथ मिलावट है या नहीं, मैं बता सकता हूं। और उससे हमें बॉयंसी मिला। बॉयंसी एक साइंटिफिक ट्रूथ है जो शिप का बनाने में काफी इस्तेमाल होता है। तब वो नंगा भागा, क्योंकि वो इसका खुशी में टब से जब भागा, वो नंगा, तो वो तो अपना जान बच गया, मेरा जान बच गया सोच कर तो ऐसा हुआ था। मैं समझता हूं हर मुसलमान और हर यहूदी जब उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है वो यीशु मसीह है, इतना बड़ा खुशी उसको मिलेगा। और इसलिए मैं शुरुआत में बता रहा था, हमको मिल गया। हमारे पास ये मेमना के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन हमें वो नाम मिल गया जिसके द्वारा पाप का माफी होता है। भाई बहनों, मेरे सारे पाप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर माफ किया है, और मेरे सिर के ऊपर एक भी पाप नहीं है।
यीशु मसीह का लहू मेरे सारे पापों को शुद्ध किया है। मैं आपका जैसा हूं, मैं बिल्कुल अलग नहीं हूं, लेकिन माफी मिला है भाई। और एक यहूदी के लिए वो सिर के ऊपर अपना हाथ रखकर बोलेंगे, अरे हजारों साल से हम कर रहा था, हमें समझ में नहीं आया इसका पूरापन कैसा होता है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स कैसा होता है, इस टोकन का पूरा पेमेंट कौन करेंगे, इस एडवांस का फुलफिलमेंट कौन करेंगे, नहीं पता था, लेकिन आज पता चल गया। प्रभु आपको सहायता करे। मैं आपसे विनती करता हूं, एक अन्य जाति जैसा आनंद मनाते हैं, एक मुसलमान जैसा आनंद मनाते हैं, और एक यहूदी जैसा आनंद मनाते हैं, हम भी आनंद मनाएंगे। आर्किमिडीज अपना जान को बचाने के आनंद में नंगा भागा। हम तो अनंत काल का जीवन प्राप्त कर नरक से अपने प्राण को बचाकर जब यीशु मसीह को पाया है, हमारे अंदर आर्किमिडीज से ज्यादा आनंद होना चाहिए कि नहीं? भाई बहनों, सारे दुनिया को बताओ, मिल गया, मिल गया, हुर्रे। बॉयंसी नहीं, सोने के नाप नहीं, अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा।